आर्मी के अफसर छुट्टी लेते हैं और मंदिर का दर्शन करने के लिए अपनी जो महिला मित्र थी उनके साथ जाते हैं। लेकिन जब दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे होते हैं और जगहों को घूम रहे होते हैं कि उसी बीच उनको बंधक बना लिया जाता है। 6 लोग उन्हीं की आंखों के सामने ही उनकी जो महिला मित्र थी उनके साथ बारी बारी से गैंग रेप करते हैं। उसमें से एक आर्मी अफसर को छोड़ दिया जाता है। वो आर्मी अफसर भागा भागा पुलिस के पास जाता है, अपनी आर्मी को बुलाता है, लेकिन आधे घंटे तक जो 6 आरोपी थे वो बराबर रेप करते रहते हैं और पुलिस को अपनी आंखों के सामने से आता हुआ देखकर वहां से भाग जाती हैं। ये घटना कोई पुरानी नहीं है, बल्कि महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, देहरादून की घटना हुई, तस्लीमा जहां के साथ रेप हुआ, हत्या हुई, लोग सड़कों पर उतरे, इतना सारा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद किसी आम इंसान के साथ रेप नहीं हुआ, बल्कि आर्मी अफसर की महिला मित्र के साथ, वो भी आर्मी अफसरों की आंखों के सामने। तो ये घटना कहाँ की है और कैसे रेप की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, और आधे घंटे तक जब एक ऑफिसर, एक आर्मी का सेना का जवान वहां से भाग गया था, जो पुलिस को बुला कर लाया, तो फिर उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा रही क्या वो वहीं पर रेप करते रहे। तो पूरी कहानी बेहद हैरान करने वाली है और कहाँ की है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी घटना को शुरू से लेकर आखिर तक। वीडियो को आगे पीछे स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। ये डायलॉग हमारा सिर्फ इसलिए रहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो, तो नीचे जाकर आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको कोई परेशानी है। मतलब हर तरीके से हम आपकी मदद करेंगे। अगर कोई आपको एडवाइस चाहिए होगी तो वो भी करेंगे, और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, पैसे से, टाइम से, वक्त से, तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। और यही वजह है कि सिर्फ हम पूछते नहीं हैं, बल्कि हम आपसे ये पूछते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं। तो इसलिए आप बताइएगा आप कैसे हैं, वो ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट्स कर वीडियो के आखिर में, और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा भी। तो पहले आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का इंदौर ज़िला है, और इंदौर ज़िले में नॉर्मल सारे दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। 11 सितंबर की रात मंगलवार से जैसे ही बुधवार की रात लगती है, लगभग 2 बजे के टाइम पर, कि उसी बीच इंदौर के जो एसएसपी हैं उनका फ़ोन खनखनाने लगता है। उनकी आंख खुलती है, वो जैसे ही फ़ोन कान से लगाते हैं तो इतनी रात को, मतलब जाहिर सी बात है कि इतनी रात को फ़ोन किसी अर्जेंट ही होगा। जैसे ही फ़ोन को उठाते हैं तो दूसरी तरफ से एक आर्मी के बड़े अफसर का फ़ोन था, और वो बोलते हैं कि फ़ौरन आप अपनी जो पुलिस है उसको जाम गेट पर भेजिए, क्योंकि हमारे 2 ऑफिसर को वहाँ पर बंधक बना लिया गया है और उनकी महिला मित्र के साथ गंदी हरकत की जा रही है, रेप की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये सुनते ही फ़ौरन जो एसएसपी रूपेश द्विवेदी हैं वो फ़ौरन अपने जो बाड़गोदा थाना है, क्योंकि जो जाम गेट है वो बाड़गोदा थाने में पड़ता है, बाड़गोदा थाने के इंचार्ज लोकेंद्र सिंह को फ़ोन करते हैं। और लोकेंद्र सिंह अपने दलबल के साथ जब मौके पर पहुंचते हैं तो वहां से जो बदमाश थे वो भाग चुके थे, और 2 ऑफिसर और उनके साथ में 2 महिलाएं, और जो 2 महिला मित्र थी वो पूरे तरीके से गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। वो बदहवास थी और वो पुलिस वालों को देखकर डर रही थी, बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी, उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और दोनों महिला मित्र को जो मध्य भारत अस्पताल है वहाँ पर भर्ती कर दिया जाता है। और जो आर्मी अफसर थे वो भी खून में तरबतर हो रहे थे, क्योंकि उनको भी जब बंधक बनाया था तो उसके बाद उनके ऊपर हमला किया गया था। लेकिन सवाल ये कि आखिर जो आर्मी के बड़े अफसर हैं उनको इस बारे में कैसे पता चला, और पुलिस को इन लोगों ने सूचना कैसे दी, आखिर क्या मामला था। महिला जो मित्र थी वो तो बदहवास थी, उनकी तो मतलब बयान ले ही नहीं सकते, लेकिन जो ऑफिसर थे जब उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या हुआ था आप लोगों के साथ, और ये आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो सेना के जो ऑफिसर्स थे वो बताते हैं कि हम जो महू का इन्फेंट्री जो स्कूल है वहीं पर यंग ऑफिसर का कोर्स कर रहे हैं, वहीं पर हम पढ़ते हैं। और मंगलवार वाले दिन हम अपनी जो महिला मित्र थी उन दोनों के साथ कार से निकलते हैं, और कार से निकलने के बाद मंडवेश्वर रोड की तरफ से जो वहाँ पर अहलिया गेट के पास एक मंदिर है, वहाँ पर लगभग 9 से 10 बजे के टाइम पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे पर्यटक आते हैं जाते हैं, घूमने की जगह है। और मंदिर के दर्शन करने के लिए हम पहुँचते हैं। मंगलवार की रात दर्शन करते हैं
और दर्शन करने के बाद वहीं पर खाना पीना खाते हुए लगभग हमें 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद फिर हम अपनी गाड़ी से, कार से वहाँ से निकलते हैं। और कार से निकलने के बाद जब यहीं पर लगभग 2 बजे का टाइम था, जाम गेट पर पहुँचते हैं, तो उसी बीच गाड़ी को हम रोक देते हैं, क्योंकि जो उसमें से एक ऑफिसर थे उनको जो जाम गेट है वो देखना था और जाम गेट के पास फ़ोटो वगैरह खींचने थे। तो इसलिए 2 लोग उतर जाते हैं, मतलब एक ऑफिसर अपनी महिला मित्र के साथ उतरते हैं और जाम गेट की तरफ चले जाते हैं और 2 लोग कार के अंदर थे। ये सब कुछ चल रहा था कि उसी बीच अचानक से जो कार के अंदर थे वहाँ से चीखने की आवाज़ आती है और जो आर्मी ऑफिसर वहाँ पर घूम रहे थे वो जब सुनते हैं तो भागते हुए वो कार की तरफ आते हैं और देखते हैं कि 6 लोग जिनके चेहरों पर नकाब थे, हाथ में बंदूक थी, कट्टे वगैरह थे, और वो फ़ौरन कार से नीचे उतार लेते हैं और उतारने के बाद जो बंदूक थी उससे हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद अब जाहिर सी बात है हमारे साथ 2 हमारी महिला मित्र थी, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। और उसके बाद वो हमें जाम गेट की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर सबसे पहले हमारा पर्स देखते हैं, पैसे, सारी चीज़ें देख लेते हैं, सब कुछ हमसे छीन लेते हैं। और छीनने के बाद फिर जो महिला मित्र थी उनके साथ हरकतें करना शुरू करते हैं और हमारी आंखों के सामने ही, मतलब रात के टाइम ये बात बताई थी ऑफिसर ने कि हमारी आंखों के सामने के महिला मित्र के साथ रेप की घटना को अंजाम देते हैं। जाहिर सी बात है कि रेप की घटना को अंजाम दिया होगा, लेकिन उसी बीच जब रेप की घटना को अंजाम दे देते हैं तो फिर 10 लाख रुपए की डिमांड रखते हैं। लेकिन ऑफिसर बोलते हैं कि अभी हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन हम आपको 10 लाख रुपए ला कर दे सकते हैं। और जो घायल ऑफिसर था और उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुम 10 लाख रुपए लेने के लिए जाओ, जब तक तुम्हारे दोस्त यहाँ पर बंधक बने हुए हैं, अगर तुम नहीं आए तो हम इनको मार देंगे। और ये बात बोलकर एक ऑफिसर को जाने देते हैं, लेकिन वो बोलता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरी जो दोस्त है उसको भी जाने दो, हम दोनों 10 लाख रुपए लेकर आ जाएंगे। तो वो लोग तैयार हो जाते हैं और एक ऑफिसर और उसकी महिला मित्र को वहाँ से जाने के लिए भेजते हैं। जैसे ही उन लोगों को जाने देते हैं तो फ़ौरन वो लोग कार में बैठकर निकलते हैं और फ़ौरन अपने बड़े ऑफिसर को फ़ोन कर कर बताते हैं कि हम लोगों को बंधक बना लिया है और 10 लाख रुपए की डिमांड रखी है। इसी बीच 2:30 बजे का ये टाइम था। 2 बजे फ़ोन करते हैं, मतलब जो ऑफिसर थे उन्होंने अपने बड़े हेड को फ़ोन किया और फिर एसएसपी के पास फ़ोन पहुंचा। लेकिन हैरत की बात देखिए कि अब पुलिस के पास फ़ोन पहुंचने के बाद 2 बजे से 2:30 बजे के टाइम पर पुलिस पहुंची। मतलब जिस टाइम पर फ़ोन किया गया था उस टाइम पर वो उस महिला मित्र के साथ, जो ऑफिसर था, ऑफिसर के सामने ही उस महिला मित्र के साथ रेप किया जा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि एक इंसान को छोड़ दिया गया कि जाओ पुलिस को बुला लाओ, मतलब वो पुलिस को तो बुलाने ही गया था, लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस जल्दी पहुंच जाती तो शायद आधे घंटे तक रेप की घटना को अंजाम ना दिया जाता, बल्कि पुलिस वाले आधे घंटे के बाद वहां पर पहुंचे और गाड़ियों की लाइट देखकर जो बदमाश थे वहां से फरार हो गए। वहां से फरार होने के बाद जो महिलाएं थीं, जाहिर सी बात है उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो देख कर ही पता चल जाएगा कि इनके साथ रेप हुआ है। नॉर्मल ऑफिसर को सिर्फ मारा था, तो मारने के बाद तो इंसान बोलता है, लेकिन रेप की घटना के बाद इंसान की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। महिला मित्रों को हॉस्पिटल में भर्ती किए गए। सुबह तक उनकी हालत बोलने लायक नहीं थी, लेकिन वहीं एसपी जो हितिका वासन है उन्होंने यही बताया था कि जो महिला मित्र हैं उनके साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन रुपेश द्विवेदी ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, रेप नहीं हुआ। मतलब सुबह पुलिस बराबर अपने बयानों को बदल रही है, लेकिन ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर हैं उनका कहना यही है कि गैंगरेप हुआ है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन कितनी ज़्यादा ख़तरनाक घटना है, क्या ऑफिसर की आंखों के सामने गैंगरेप। उसके बाद पुलिस की 10 टीमों ने पूरे इलाके को घेर लिया, सुबह तक घेरे रखा और जंगलों में जाकर, क्योंकि वो जंगली इलाका है, वहाँ पर लूटपाट की घटनाएं और भी होती रहती हैं, और वहाँ से 2 लोगों को, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 और आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है और जल्दी पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन रेप की कितनी ज़्यादा घटनाएं होती जा रही हैं। अब आप बताइए कि रोडों पर, सड़कों पर उतरकर रेप की घटनाएं बंद हो जाएंगी या फिर नहीं होंगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो भी बताइएगा। फिलहाल में नीचे जाकर आप कमेंट्स कर दें, अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।